चेयरमैन नैब का जो इस्तीफा आया है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हकीकत यही है जो वजह उन्होंने बयान की है या पसे पर्दा मामला कुछ और है? आपकी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है? देखें, ये 1 महीने से इस्लामाबाद में बिल्कुल बात चल रही थी। पहले सीना गदर था और फिर इसके ऊपर सोशल मीडिया में आने लग गया और बिल आखिर वो सच हो गई। जो बात सीना गदर थी कि चेयरमैन नैब्स को दबाव में लाया गया है और उनसे रिजाइन लिया गया। और इरफान इलाही साहब का नाम पहले दिन से मौजूद था, साबिक सेक्रेटरी का, और आज तो मेजर सलमान आजम का नाम भी आ गया और लोगों के भी नाम आ गए। लेकिन जब कम से कम मैं जहां बैठा था, जहां मैंने बात सुनी, वहां इरफान इलाही का नाम था। मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और आज सुबह जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है और दुआ करें ना हो। तो ये बात कंट्राडिक्टरी आपस में उनकी। दुआ करें कि ना हो का मतलब ये है कि काम हो रहा है। और उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है चेयरमैन नैब की तरफ से कि बिल्कुल प्रेशर था। उन्होंने, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें आफ्ताब सुल्तान की, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ की अपने पीक में जो रेफरेंडम उन्होंने कराया था तो सरगोदा में उसकी मुखालफत की थी कि इलीगली वो कोई काम नहीं करेंगे। इनको फिर डीआईजी लगाना, रेंज में लगाना, वो खत्म कर दिया गया था कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे। और चौधरी परवेज इलाही ने जो अपने दौर में प्रोक्योरमेंट कराई थी पंजाब पुलिस की, वो इनके सरबराही में कराई थी। और वो इस बात को क्रेडिट लेते हैं कि मेरी बड़ा है काम कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि खरीदारी जो है पंजाब पुलिस के लिए जो कि वो आफ्ताब सुल्तान ने की। और आफ्ताब सुल्तान को फिर आप समझ सकते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में भी रखा गया और फिर नवाज शरीफ ने भी 4 साल उनको डीजीआई भी रखा। और इसके असरात आने वाले दिनों में क्या मुरतब होंगे? आपने अगर ये बात की है कि चूंकि उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया, फिर आज एक और जो खबर सामने आई है, नैब ने इमरान खान को 9 मार्च को भी तलब कर लिया है, तो फिर ये नैब को दोबारा से वो तुम्हारे सारे काम जो कि नून लीग उस वक्त कहती थी कि नैब को कंट्रोल किया जा रहा है, तो अब भी क्या ये कंट्रोल हुकूमत के पास है या अब भी नैब का कंट्रोल कहीं और है, जैसे कि इमरान खान कहते हैं? अब इसमें ना मैंने इतनी लंबी तमीद इनके लिए इसलिए बांधी कि अगर कोई अच्छा अफसर सर्विस में हो और ठीक काम करता हो और उसको फिर रिवार्ड में चेयरमैन नैब लगाया जाए, तो यहां तक तो बात ठीक है ना कि उनके क्रेडिट पे काम है। अब आगे है, लेकिन चेयरमैन नैब के होते हुए 7 फरवरी का नोटिस है जो आज पब्लिक हुआ है। इसका मतलब है कि वो तो इनकी मौजूदगी में ही हुआ। उसके ऊपर जाहिर है कि कुछ लोग फिर आगे बोलेंगे कि क्या ये तमाम एविडेंस नए कानून के मुताबिक पूरे हो चुके थे, क्योंकि उसमें बुशरा बीबी का नाम भी है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुलाया गया है। और ने इससे कैबिनेट डिवीजन के आला अफसरों और तोशा खाना के उस वक्त के इंचार्ज समेत सब लोगों को इन्वेस्टिगेट बुला के, आप या कह लें कि इंक्वायरी कर चुकी भी थी।